आलोचना, सभी इससे अवगत हैं। सबके जीवन में कभी न कभी ये आते हैं। जब भी कुछ नया सोचेंगे, नया करेंगे, तो आलोचना पीछा नहीं छोड़ती। आलोचना के बिना आगे आप बढ़ भी नहीं सकते। आलोचना से सभी डरते हैं, क्योंकि इसमें सबकी खिंचाई होती है। लेकिन अगर इसे जीवन में एक हथियार के रूप में ले ले कि यही वो आलोचना है जो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए मजबूर किया और कुछ नया किए। जब कभी रास्ते में जब आप नए कार्य के लिए निकलते हैं, अपने उद्देश्यों के लिए, आपके विषयों पर जब किन्हीं का विचार आता है, प्रतिक्रिया होती है और वो आलोचना से भरा हो, तो फिर वहाँ डरते क्यों हैं? कोई कहे कल्पनाओं में है, स्वप्न में उड़ता है, तो क्या हो गया? वहाँ विश्वास क्यों डगमगाने लगता है? अपने व्यक्तित्व पे ही सवाल खड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने तो सोच समझ के कार्य किया होगा ना, कि इस कार्य को करने जा रहे हैं तो अच्छा बुरा सब रास्ते आएंगे। तो किसी के बातों में आके फिर वह कदम क्यों लड़खड़ाने लगते हैं? क्यों अपने व्यक्तित्व को गिराने में वापस से जुट जाते हैं और वहीं पीछे जाने को तैयार हो जाते हैं? याद रखिए, जब भी कभी जीवन में नया कार्य करने के लिए निकलिएगा तो इस शब्द का सामना करना ही पड़ेगा। बस वहाँ देखना ये है कि उसमें सच्चाई कितनी है। अगर उस आलोचनाओं में सच्चाई है तो उसको स्वीकार करके अपने में सुधार करने की कोशिश करनी है और बेहतर बनाने की कोशिश में लगना है और कार्य को करना है। और वो अगर निरर्थक है तो फिर ध्यान ही क्यों देना? अपने कार्य को लगातार क्रमबद्ध करते रहना है और अपने आत्मविश्वास को किसी के आलोचनाओं पे आश्रित होकर डगमगाना नहीं है। आइए सुनते हैं इसी पर एक कहानी, थोड़ा और समझ लें। हाथी और कुत्ते की कहानी सभी सुने हैं, एक बार और फिर से सुन लेते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक परिचित से मेरी बात हुई। मुझे फ़ोन आया और कहा मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन करने से पहले यही सोच रही हूँ कि लोग हंसेंगे, क्या बोलेंगे। इसलिए आज मैं इस आलोचना पे कहने जा रही हूँ कि किसी के हंसने या किसी के कदम बढ़ाने पे रोकने के सवाल पर अगर हम कार्य को करें ही नहीं तो वह कार्य अच्छा है या बुरा यह पता कैसे चलेगा? बस किसी के आलोचनाओं से डर कर हम कदम ही ना बढ़ाएं। एक बार हाथी जंगल के रास्ते से होके बाजार जा रहा था। वहाँ पे बाजारू कुत्ता उस पे भौंके जा रहे थे, लेकिन हाथी अपने ही चाल में मस्त होके चला जा रहा था। तभी एक छोटा हाथी उससे कहता है कि आपको इनके भौंकने पर डर नहीं लगता? तो वो हाथी कहता है कि अगर मैं इन भौंकते हुए कुत्तों के
आवाज़ों पर या इसके भौंकने पर ध्यान दूं, तो शायद मैं अपने मंजिल तक कभी पहुंच ही ना पाऊंगा। और वो हाथी अपनी मस्ती में चलते जा रहा था। तो जीवन में भी इन आलोचनाओं को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़िए। अगर आप सच्चाई के रास्ते हैं, कार्य अच्छा है, तो उस कार्य को करने में झिझक कैसी। आलोचनाओं को पीछे रखिए और आगे बढ़िए, और सफलता का मार्ग आपको खुद प्राप्त हो जाएगा और उस समय आलोचना खुद बंद हो जाएगी, है ना। सोचिएगा। ओम शांति।